नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजतपाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास नंबर 21। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हम करने वाले क्या, अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोर्स। कल हमने कर लिया था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान वगैरह क्या होती है, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, रहा था या से रहा था, रही थी या से रही थी, रहे थे या से रहे थे। और मैंने इसका रीजन भी बता दिया था कल कि क्यों ये रहा था आता है और क्यों से रहा था या से रही थी अधिकतर यूज किया जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन। क्या हो जाएगी, हैड बीन। और मेन वर्ब क्या हो जाएगी इसकी, मेन वर्ब हो जाएगी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसको क्या बोल देते हैं, जीरंड फॉर्म। इसको जीरंड फॉर्म बोला जाता है। इतना हो गया। अब हैड बीन जो हैव बीन है ये किसके साथ यूज होनी है। अभी मैं कहूँ चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये डिपेंड नहीं करेगा कि हैड बीन लगानी है या नहीं लगानी, इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसके साथ अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो हमारी क्या आती है, इसमें टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है, टाइम यानी समय। अब टाइम के लिए हम यूज क्या करते हैं, टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस या फॉर। क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर। अब मैंने बताया सिंस को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं, फॉर को कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने कहा तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होते क्या है, मैंने बताया था कि जब एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, एग्जैक्ट बिल्कुल पता हो हमें, तब क्या लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का यूज करते हैं। जब हमें एग्जैक्टली ना पता हो तो हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं, 2 बजे, 4 बजे, 2 दिन, 4 रात, ये क्या है हमारे सब पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, 2 बजे से, पिछले सप्ताह से, 10 जनवरी से, यानी जितनी भी डेट है वो सब हमारी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम होती है। अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर, फिर आएगा हमारा टाइम और लास्ट में दिया होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलिए एग्जांपल नंबर 1 करते हैं हम। मैंने कहा राहुल 2 बजे से खेल रहा था। राहुल 2 बजे से खेल रहा था। मैंने कहा मनु 4 घंटे से पढ़ रही थी। मैंने लिखा वे 10 साल से मुंबई में रह रहे थे। लास्ट मैंने लिखा हम
सन 2018 से पढ़ा रहे थे। हम सन 2018 से पढ़ा रहे थे। इतना हो गया। ये 4 टेंस है, 4 को ही करना है। अब पहला लिखा है राहुल 2 बजे से खेल रहा था। पहले हमें पता होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हैड बीन ही लगाना है। सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड बीन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो लिख लेंगे राहुल। राहुल के साथ क्या आ जाएगा, हैड बीन। अच्छा, मैंने ये बताया था हैड बीन जो है ये किस तरह की हेल्पिंग वर्ब है। हैड बीन जो है वो किस तरह की हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ा बुद्धि पे जोर डालें तो हैड बीन मैंने बताया था ये हमारी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब यानी 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। जब नॉट आएगा तो इनके बीच में आएगा, जब क्वेश्चन वर्ड वाले आएंगे तो क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव जब आएगा तो हैड हमारा पहले आ जाएगा और बीन क्या जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, या नॉट जब आएगा तो नॉट के बाद में। ठीक है, तो राहुल हैड बीन, अब खेल रहा था क्या हो जाएगी, प्लेइंग। अब कब से खेल रहा था, 2 बजे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। मैंने कहा मनु 4 घंटे से पढ़ रही थी, तो मनु के लिए मनु हैड बीन, पढ़ने क्या हो जाएगी, रीडिंग। कब से, 4 घंटे से, तो फॉर, सॉरी यहाँ पे 2 बजे है, तो 2 बजे है तो क्या आ जाएगा, सिंस। क्या हो जाएगा, प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ये है रीडिंग फॉर 4 घंटे, फॉर 4 आवर्स। ये लिखा है बे 10 साल से मुंबई में रह रहे थे, तो बे की क्या हो जाएगी, दे के साथ क्या आना है, हैड बीन। अब दे के साथ क्या आ गया हमारा, हैड बीन। अब रहने की क्या हो जाएगी, लिविंग। दे हैड बीन लिविंग कहाँ, मुंबई, लिविंग इन मुंबई। कब से, 10 साल से, तो फॉर 10 years, फॉर 10 years। They had been living in Mumbai for 10 years। और लिखा है हम सन 2018 से पढ़ा रहे थे, तो हम की क्या हो जाएगी, वी, हेल्पिंग वर्ब सेम, हैड बीन। पढ़ाने की क्या हो जाएगी, टीचिंग, वी हैड बीन टीचिंग। कब से, सन 2018 से, तो सिंस 2018। ठीक है, इतना हो गया। आज हम इतना ही करते हैं, और जैसा कि हम सभी क्लासेस में अपना क्या करते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव पहले करते हैं, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक दूसरी क्लास में करते हैं। आज भी ऐसा ही करते हैं। और दूसरा कारण ये भी, आज बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है, आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा जब मैं शांत होता हूँगा। तो फिलहाल अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहें और घर पर ही रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, गर्म हवाएं बहुत चल रही हैं, तो लू लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो घर पे रहें, पानी पीते रहें। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि आप रिविजन करके मिलेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।